नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के प्रतिष्ठित 23 आईआईटी संस्थानों में पीएचडी कोर्सेज के लिए एडमिशन की स्थिति के संबंध में। हम सभी लोग जानते हैं कि आईआईटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन फैकल्टी मेंबर्स में बहुत ही कम है। उसे एडिक्वेट करने के लिए सरकारों के निरंतर प्रयास के बावजूद स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अब तक दिखने में नहीं आ रहा है। पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो मैंने देखा कि मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एससी एसटी को 5% की छूट है। इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी 3 में से और होनी चाहिए, जैसे कि गेट अथवा सीट का स्कोर। इसके अतिरिक्त एक क्राइटेरिया में कि जूनियर रिसर्च फेलो होना चाहिए अथवा 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। खैर जो भी हो, जो उसका प्रोविज़न है उसके अनुसार मैं नहीं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैंने कैंडिडेट्स की संख्या पीएचडी कोर्सेस में एडमिशन के लिए कम होनी चाहिए। दिनांक 20 जुलाई 22 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 2017-18 की बनिस्बत 2021-22 में एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ी है सभी कैटेगरीज में, लेकिन जहां तक एप्लीकेशन को स्वीकार करने का सवाल है पीएचडी कोर्सेस एडमिशन के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया। साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, जैसे जुलाई से जून सेशन के लिए और जनवरी से दिसंबर सेशन के लिए। तो 2017-18 और 2021-22 में जो एक्सेप्टेंस का प्रतिशत है वो मैं बतला रहा हूँ कि 2080 के मामले में 3.4% था 17-18 में, जो 3.2% है 21-22 में। एसटी के लिए 4.4 की जगह 4.0%, ओबीसी के लिए 4.2% की जगह 3.3%। ये तीनों कैटेगरीज में स्वीकृति की संख्या 17-18 की बनिस्बत 21-22 में घटी। जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 4.5 उस वक्त भी था और अभी भी है। एक फिगर और जवाब में है कि 2017-18 से लेकर 21-22 में कुल 17,044 एप्लीकेशन स्वीकार किए गए हैं और उसमें प्रतिशत बतलाया गया है कि जो स्वीकृति है 17,044, इसमें शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत है 9.3, शेड्यूल ट्राइब का 2.2, ओबीसी का 23.3 और जनरल का 61.6। तो एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर जो है संख्या वो जनरल के अनुपात में अभी भी बहुत ही कम है। इसका मैंने नंबर में जो निकाला प्रतिशत पे, तो थोड़ा सा फर्क इसलिए पड़ेगा कि 100% के जगह ये जो रेशियो चारों कैटेगरी का बताया गया परसेंटेज वो कुल आता है 96.4, लेकिन जोड़ने पर जो 96.4 पे आ रहा है तो उसमें आ रहा है कि 5 वर्षों में शेड्यूल कास्ट के 1,585 एप्लीकेशन स्वीकार हुए हैं, एसटी के 375, ओबीसी के 3,971 और जनरल के 10,499। इसमें थोड़ी सी संख्या जो 500 कुल घट रहा है, थोड़ा थोड़ा इस चारों कैटेगरी में बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर स्वीकृति की संख्या आज भी विशेषकर एससी एसटी और ओबीसी के मामले में बहुत ही कम है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इसी आईआईटी के द्वारा पीएचडी कोर्सेस में स्वीकृति के संबंध में एडमिशन एप्लीकेशन के लोकसभा में जवाब दिया गया है 18 जुलाई को, जिसमें सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 2021 में शेड्यूल कास्ट के 2007 एप्लीकेशन के
विरुद्ध एक भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ आईआईटी भिलाई में। इसी तरह आईआईटी धारवाड़ और तिरुपति में सिर्फ एक कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी के थे उनका स्वीकार हुआ। एसटी कैटेगरी के मामले में बताया गया कि आईआईटी मंडी, भिलाई, गोवा, तिरुपति में एक भी एप्लीकेशन स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि वहाँ 263 एप्लीकेशन थे। आईआईटी जोधपुर और भुवनेश्वर में क्रमशः 107 और 149 एप्लीकेशन थे, जिसमें एक एक एप्लीकेशन स्वीकार किए गए। स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी चिंताजनक है। और ये आश्चर्य का भी विषय है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जो पीएचडी के लिए अपने क्राइटेरिया को पूरा करें। इंस्टीट्यूट्स उसके लिए इंटरव्यू भी लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स इंटरव्यू के साथ साथ रिटन टेस्ट भी लेते हैं। खैर, जो भी परिस्थिति हो, निश्चित तौर पर मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि इसमें बहुत माकूल तरीके से जांच कराने की ज़रूरत है। एक ही जो 17-18 से लेकर 21-22 तक का फिगर दिया गया है, इसमें न केवल SC, ST, OBC वरन जनरल का भी जांच कराया जाए कि जो रिजेक्ट हुए हैं एप्लीकेशन उसका आधार क्या है। और SC, ST, OBC के रिजेक्टेड एप्लीकेशंस की जांच न्यूट्रल वे में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनकी संख्या अगर पीएचडी स्कॉलर के रूप में नहीं बढ़ेगी तो फिर फैकल्टी मेंबर्स में एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का कहाँ सवाल पैदा होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब वर्ष 2006 में ही जो केंद्रीय संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उसमें जो एडमिशन के लिए एक्ट है, उसमें प्रोविजन है कि SC, ST, OBC के लिए क्रमशः 15, 7.5 और 27% आरक्षण है। तो फिर पीएचडी के एप्लीकेशन स्वीकृति में भी इसे लागू किया जाना चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर ये प्रतिशत पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन वंचित समाज का कैसे हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।